आने वाले टाइम में कुछ ऐसी मूवीज आ रही हैं जिनके लिए एक्साइटेड होना तो बनता है। सो हेलो फेलोस, कैसे जा रही जिंदगी, क्या हाल चाल, कमेंट्स में फटाफट बताओ। मैं हूं मैडी और आपका वेलकम है मैड मैडी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी अपकमिंग मूवीज की सिर्फ हाइप में नहीं है बल्कि जनरली नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस दे सकती है। और एक बात क्लियर कर दूं, ये कोई रैंकिंग नहीं है, बस एक लिस्ट है उन मूवीज की जिन पर नजर रखना बनता है। सबसे पहले बात करते हैं कैसी मूवी की जो 2026 की सबसे बड़ी मूवी बनने का पोटेंशियल रखती है, अवेंजर्स डूम्सडे। एमसीयू का फ्यूचर बेसिकली इस मूवी पर डिपेंड करता है। और सबसे क्रेजी चीज, रॉबर्ट डाउनी जूनियर वापस आ रहे हैं, लेकिन आयरन मैन के रूप में नहीं, डॉक्टर डूम के रूप में। मतलब भाई जिसने यूनिवर्स बचाया था अब वही उसे कंट्रोल करने आ रहा है। स्टोरी का मेन फोकस होगा डॉक्टर डूम, जो सिर्फ एक विलन नहीं है, ये बंदा मास्टरमाइंड है। स्ट्रेटेजी प्लस पावर प्लस कंट्रोल सब कुछ। इस मूवी के हाइप होने की सबसे बड़ी वजह है रूसो ब्रदर्स का वापस आना। और इस बार स्टोरी स्मॉल लेवल की नहीं है, ये पूरा मल्टीवर्स क्राइसिस है, मतलब फुल सिनेमैटिक मैडनेस। डिफरेंट यूनिवर्सेस के हीरोज एक ही जगह पे, अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्स-मैन। लिटरली मार्वल का फुल पावर एक मूवी में। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये डायरेक्टली लीड करेगी सीक्रेट वॉर्स तक। मतलब ये एक सेटअप भी है और एक एक्सप्लोजन भी। तो ओवरऑल देखा जाए एवेंजर्स डूम से सिर्फ हाइप नहीं है, ये वो प्रोजेक्ट है जो एमसीयू को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। वर्थ द हाइप, बियॉन्ड द हाइप। लेकिन हर मूवी इतनी मैसिव नहीं होती। कुछ मूवीज ऐसी भी होती हैं जो अपनी स्टोरी और इमोशन से इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और एक ऐसी ही फिल्म है रामायण। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक लेगेसी है, एक इमोशन है, एक कहानी है जो जनरेशन से चलती आ रही है। अब इसे बिग स्क्रीन पे एक ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में दिखाया जा रहा है। डायरेक्टर नितेश तिवारी इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं और ऑनेस्टली उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फिल्म आईमैक्स के लिए शूट हो रही है, मतलब विजुअल्स का लेवल ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। कास्ट की बात करें तो रणबीर कपूर एस रामा, साई पल्लवी एस सीता और यश एस रावण। ऑनेस्टली यश एस रावण ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक काम कंपोज ड्रामा और दूसरी तरफ इनॉर्मसली डेंजरस रावण। क्लैश ऑलरेडी लेजेंडरी लग रहा है। अब आती है सबसे क्रेजी चीज, हैंस जिमर और ए आर रहमान एक ही प्रोजेक्ट में, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक ही आधा थिएटर हिला देगा। पार्ट 1 मेनली फोकस करेगा रामायण के इनिशियल फेज पे, रामा का जन्म, अयोध्या में सीता स्वयंवर और फिर उनका 14 साल का वनवास। अगर ये सब प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ तो विजुअल्स इंसेन होने वाले हैं। और वीएफएक्स हैंडल कर रहा है टीनेट, जो ऑलरेडी ऑस्कर विनिंग स्टूडियो है, मतलब विजुअली कॉम्प्रोमाइज होने के चांस काफी कम है। और सबसे स्मार्ट डिसीजन ये है कि इसे 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कहानी को एक ही फिल्म में कवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ओवरऑल रामायण सिर्फ हाइप नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्थ द हाइप, ह्यूज पोटेंशियल। अब एक तरफ इतनी स्पिरिचुअल और इमोशनल स्टोरी है और दूसरी तरफ कुछ ऐसी मूवीज भी हैं जो प्योर एडवेंचर और स्केल पे बेस्ड होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसमें सिर्फ एक्शन नहीं, एक पूरा जर्नी है। एक ऐसी जर्नी जो 10 साल तक चलती है, दी ओडेसी। इमेजिन आप घर वापस जाना चाहते हो, लेकिन रास्ते में मॉन्स्टर्स हैं, गॉड्स हैं, स्टॉर्म्स हैं और हर स्टेप पे डेथ का रिस्क है। ये है दी ओडेसी। और इस स्टोरी को बना रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन, जो सिंपल स्टोरी को भी माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस बना देते हैं। स्टोरी फॉलो करती है ओडेसियस को, किंग ऑफ इथाका, जो वॉर के बाद बस एक चीज चाहता है, अपने घर वापस जाना। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसका सफर सिंपल नहीं है। 10 साल का स्ट्रगल सिर्फ सर्वाइव करने के लिए और अपनी फैमिली तक वापस पहुंचने के लिए। भाई घर जाना इतना मुश्किल हो सकता है, ये मूवी देख के पता चलेगा। नोलन की फिल्म्स यूजुअली लीनियर नहीं होती, तो पॉसिबल है ये स्टोरी मल्टीपल टाइमलाइंस में दिखाई जाए, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और जर्नी पैरेलल चल सकती है। और अगर बैकग्राउंड स्कोर पावरफुल हुआ तो ये मूवी सिर्फ देखी नहीं, फील की जाएगी। ओवरऑल दी ओडिसी एक इमोशनल प्लस एपिक प्लस सिनेमैटिक जर्नी लग रही है। एक्शन भी है, डेप्थ भी है। वर्थ द हाइप, डेफिनेटली मस्ट वॉच। जहाँ एक तरफ इतनी ग्रैंड और इमोशनल जर्नी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो प्योर स्टाइल पे चलती है। एक ऐसी फिल्म जो डार्क है, स्टाइलिश है और फुल गैंगस्टर वाइब देती है, टॉक्सिक। और सबसे पहले यश। भाई जब भी यश स्क्रीन पे आता है तो प्रेजेंस ऑटोमेटिक हैवी हो जाता है। और इस बार वो डुअल रोल में नजर आने वाले हैं। एक यश हैंडल करना मुश्किल होता है, यहाँ 2 आ रहे हैं। ऑडियंस रेडी हो जाओ। और सिर्फ यश ही नहीं, कास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। क्यारा आडवाणी एज नादिया, उमा कुरैशी एज एलिजाबेथ, नयनतारा एज गंगा, तारा सुतारिया एज रेबेका, रुक्मणी वसंत एज मेलिसा, सुदेव नायर एज कर्मादी, अक्षय ओबेरॉय एज टोनी, बालाजी मनोहर एज बीरा, डेरिल डिसिल्वा एज सेल्वाडोर। स्टोरी सेट है ओल्ड गोवा में, लेकिन गोवा जो हम टूरिस्ट रील्स में देखते हैं वो नहीं। ये एक डार्क वर्जन है जहाँ बीचेस के पीछे ड्रग्स,
क्राइम और पावर का पूरा गेम चल रहा है। एक पावरफुल ड्रग कार्टेल जो एक नॉर्मल कलरफुल लाइफ के फैसेट के पीछे छुपा हुआ है, और फिर शुरू होता है गेम लॉयल्टी का, सर्वाइवल का और बिट्रेयल का। इमेजिन ब्राइट गोवा स्ट्रीट्स, म्यूजिक चल रहा है, सब नॉर्मल लग रहा है, और सडनली कट, डार्क रूम्स, डील्स, गन्स, टेंशन। ये कॉन्ट्रास्ट से फिल्म का मेन वाइब होने वाला है। और गीतू मोहनदास का डायरेक्शन यूजुअली रॉ और रियलिस्टिक होता है। मतलब ये कोई ओवर द टॉप मसाला फिल्म नहीं लग रही, ये थोड़ी ग्राउंडेड, थोड़ी इंटेंस और थोड़ी स्टाइलिश होने वाली है। नाम ही देखो, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। बचपन में फेरी टेल्स में प्रिंस और प्रिंसेस होते थे, यहाँ प्रिंस के पास गन है और किंगडम ऑफ ड्रग कार्टेल। अगर ये फिल्म प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुई तो ये टिपिकल एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक स्टाइलिश कल्ट टाइप मूवी बन सकती है। ओवरऑल टॉक्सिक एक रिस्की प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो ये अनएक्सपेक्टेड लेवल पे ब्लॉकबस्टर हो सकती है। वर्थ द हाइप, रिस्की बट वेरी एक्साइटिंग। अब बात करते हैं एक ऐसे फिल्म की जिसका लेवल ऑलरेडी सेट हो चुका है और अब उसका फाइनल चैप्टर आ रहा है, ड्यून पार्ट 3। डेनिस विल्नव जो ऑलरेडी डून को एक मास्टरपीस लेवल पे ले जा चुके हैं, अब इस ट्रायलॉजी का फाइनल पार्ट लेके आ रहे हैं और ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई है। इस बार स्टोरी कंटिन्यू होती है पॉल एट्रेइडिस के साथ, जो अब सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का एम्परर बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, पावर के साथ आता है कॉन्सिक्वेंसेस। भाई हम सोचते हैं पावर मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, यहाँ पावर मिली और पूरा गैलेक्सी फाइट मोड में चला गया। कास्ट भी ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल है। अगर आपने प्रीवियस ड्यून मूवीज देखी है तो आपको पता है कि विजुअल्स का लेवल क्या होता है। मैसिव डेजर्ट्स, जायंट सैंडवर्म्स, स्लो बट पावरफुल स्टोरी टेलिंग। ये मूवी देखना मतलब एक्सपीरियंस लेना। ड्यून पार्ट 3 सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है, ये पॉलिटिक्स, पावर, रिलीजन और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में है। अगर ये फिल्म प्रॉपर्ली लैंड करती है तो ये ट्रायलॉजी मॉडर्न सिनेमा की बेस्ट ट्रायलॉजीज में काउंट हो सकती है। ओवरऑल ड्यून पार्ट 3 एक स्लो बर्न है, लेकिन जो लोग स्टोरी और डेप्थ अप्रिशिएट करते हैं उनके लिए ये गोल्ड होने वाली है। वर्थ द हाइप, एब्सोल्युटली। अब एक तरफ इतनी सीरियस और डीप सेंस वाइज स्टोरी है तो दूसरी तरफ एक ऐसी मूवी है जहां स्टोरी के साथ साथ स्वैग भी फुल ऑन होने वाला है। किंग। सबसे पहले शाहरुख खान, भाई नाम ही काफी है। जब एसआर के एक्शन मोड में आते हैं तो स्क्रीन पे अलग ही एनर्जी होती है। स्लो मोशन में एंट्री, बैकग्राउंड में म्यूजिक और ऑडियंस तालियां सीटियां मार रही होगी। स्टोरी फॉलो करती है एक हाईली स्किल्ड असैसिन को और उसकी एक स्टूडेंट जिसे वो ट्रेन करता है, मतलब एक मेंटोर स्टूडेंट टाइप रिलेशनशिप, लेकिन फुल डेंजरस वर्ल्ड के अंदर। तो स्टोरी में इमोशंस प्लस एक्शंस दोनों स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद। तो विजुअल्स, एक्शन सीक्वेंसेस और प्रेजेंटेशन काफी पॉलिश होने वाले हैं। ये फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं है, इसमें मेंटोर और स्टूडेंट का इमोशनल बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर सब कुछ सही गया तो किंग एक कंप्लीट पैकेज बन सकती है, एक्शन प्लस इमोशन प्लस स्टार पावर। ओवरऑल किंग में सब कुछ है, स्टोरी, एक्शन, स्टार कास्ट, वर्थ द हाइप, फुल मास पोटेंशियल। अब बात करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जो सिर्फ सुपर हीरो नहीं है बल्कि लिटरली सबका फेवरेट है, स्पाइडरमैन। और इसका नेक्स्ट चैप्टर, ब्रांड न्यू डे, ये डायरेक्टली कंटिन्यू करता है नो वे होम के बाद, जहाँ से पीटर पार्कर की लाइफ कम्प्लीटली रिसेट हो गई थी। नेड, एमजे सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और पीटर अकेला रह गया। इस बार पीटर फुल टाइम स्पाइडरमैन बन चुका है। नो बैकअप, नो एवेंजर्स, सिर्फ फोकस। इसी बीच उसकी पावर्स में भी चेंज आ रहा है, डेंजरस एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक वेबिंग और डीएनए म्यूटेशन, जहां पीटर अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। विलन साइड भी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, स्कॉर्पियन, दी हैंड, बूमरैंग, टेरेंटुला, मतलब स्ट्रीट लेवल क्राइम प्लस ऑर्गेनाइजेशन थ्रेट दोनों मिक्स होने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, पनिशर। स्पाइडरमैन और पनिशर एक स्टोरी में, मतलब एक साइड नो किल रूल और दूसरी साइड फुल ब्रूटल जस्टिस। टीम वर्क ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड। अगर ये स्टोरी प्रॉपर्ली हैंडल हुई तो ये स्पाइडरमैन का सबसे मैच्योर वर्जन बन सकता है। ओवरऑल ब्रांड न्यू डे एक फ्रेश स्टार्ट है, लेकिन इमोशंस के साथ। वर्थ द हाइप ऑलवेज। जहां एक तरफ सुपर हीरो का इतना इमोशनल और डार्क साइड है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो प्योर फन और एंटरटेनमेंट के लिए बनी होती है। इतनी इंटेंस और हैवी मूवीज के बाद अब आती है एक ऐसी फिल्म जो हॉरर भी है और कॉमेडी भी, भूत बंगला, डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन और स्टारिंग अक्षय कुमार। मतलब एक बात तो क्लियर है, कॉमेडी की फील्डिंग सेट है, और जब अक्षय कुमार हॉरर सिचुएशन में हो तो भूत से ज्यादा लोग उनके रिएक्शन देखने आते हैं। स्टोरी फॉलो करती है अर्जुन आचार्य को, जो लंदन से अपने एंसेस्ट्रल पैलेस वापस आता है अपनी सिस्टर की शादी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है वो पैलेस नॉर्मल नहीं है, उसके आसपास एक हॉन्टेड जंगल है, पिशाच वन, और पूरा गांव एक कर्स के अंदर है, एक मिस्टीरियस एंटिटी वधूसुर, जिसकी वजह से गांव में शादी तक नहीं होती। मतलब शादी का प्लान और बैकग्राउंड में हॉरर। अर्जुन ऑब्वियसली इन सब चीजों को सीरियस नहीं लेता, टिपिकल भूत वूत कुछ नहीं होता।
और फिर वही बंदा सबसे पहले भागता है। और कास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अक्षय कुमार, वामिका कप्पी, तब्बू, पारिश रावल, राजपाल यादव, मिथिला पालकर, जिशु सेनगुप्ता, राजेश शर्मा, लेट असरानी। मतलब कॉमेडी का लेवल ऑलरेडी गारंटीड है। इमेजिन करो एक सीन, डार्क पैलेस, हवा चल रही है, दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और बैकग्राउंड में क्रीपी साउंड और सडनली अक्षय कुमार का रिएक्शन। पूरे हॉरर का मूड एक सेकंड में कॉमेडी में कन्वर्ट। प्रियदर्शन का स्टाइल यूजुअली सिंपल लेकिन इफेक्टिव होता है। वो हॉरर और कॉमेडी को मिक्स करना जानते हैं। तो ये फिल्म एक प्रॉपर एंटरटेनिंग पैकेज बन सकती है। अगर ये फिल्म सही बैलेंस कर गई तो एक काफी एंजॉयबल एक्सपीरियंस बन सकती है। ओवरऑल भूत बंगला एक फन एंटरटेनर लग रही है। न ज्यादा हैवी न ज्यादा सीरियस, बस प्योर एंटरटेनमेंट, वर्थ द हाइप, फन वॉच। तो ये थी कुछ अपकमिंग मूवीज जो डेफिनेटली देखने के लायक है। अब आप बताओ इनमें से आप किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना रे बाबा और सब्सक्राइब करके घंटा बजा। मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।